क्या आपने एक ऐसा घर देखा जहां 24 घंटे कैमरास के सामने लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और लड़ते रहते हैं और ये सब करने का वो पैसे कमाते हैं? जी हाँ, आपका गेस सही है। वो है बिग बॉस का घर, जो है रियलिटी टीवी शो का पाताल लोक। तो जो लोग कहते हैं ना पैसे कमाने के लिए जॉब चाहिए, जॉब के लिए डिग्री चाहिए और डिग्री के लिए पढ़ाई करनी जरूरी है, ये इस घर में अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ तू मुझे नॉमिनेट करेगा इतना बोलने का ही आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पूरे बिग बॉस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर प्रकाश डालेंगे और आज हम जानेंगे कितना मिलता है सलमान को या फिर कंटेस्टेंट को कितनी यहाँ से कमाई होती है और क्या सिर्फ वो लोग घर के अंदर ही कमाते हैं या फिर बाहर निकलने के बाद भी उनके हाथ कुछ आ जाता है। और एंड में कुछ ऐसी चीजें हम आपको बताएंगे जो बिग बॉस देखने वालों का दिमाग हिला सकता है, जो कि अभी तक अटका हुआ है वहीं बिग बॉस के घर के अंदर। तो सबसे पहले देखो, बिग बॉस कोई छोटा मोटा शो नहीं है, ये इंडिया का सबसे महंगा और पैसे कमाने वाले शो में से एक है। अगर हम इसका इनकम का बैकग्राउंड देखें कि कौन कौन से सोर्सेस है जहां से बिग बॉस पैसे कमाता है, तो सबसे पहला आता है स्पॉन्सरशिप। और यहाँ पर इंडिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पर इसको स्पॉन्सर करते हैं। और वहीं वोटिंग रेवेन्यू हो गया, लाइसेंसिंग राइट हो गए, जैसे ओटीटी, टीवी, यूट्यूब, ये सारे प्लेटफॉर्म भी इन्हें पैसे देते हैं। और फिर मर्चेंडाइज और ब्रांड इंटीग्रेशन हो गया। तो आप सोच सकते हो ये शो कितने सोर्सेस से यहाँ पे पैसा जनरेट कर रहा है। यानी आप इस बात को ऐसे समझो कि कोई चप्पल बनाने वाली कंपनी अगर बिग बॉस को स्पॉन्सर करती है तो एक कंटेस्टेंट जो शो में दूसरे को चप्पल दिखाता है, उसी चप्पल दिखाने का वो वहां से 5 करोड़ रुपए तक कमा सकता है। तो आप सोच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सलमान की, जो कि इस बिग बॉस हाउस का बॉस कम होस्ट ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पहले 4 सीजन सलमान को पर वीक का यहाँ पर 1 से 2 करोड़ रुपए मिलता था। वहीं 13वें सीजन में ये आंकड़ा करीब 5 से 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था वीकली अर्निंग का। और फिर 16वें सीजन तक यहाँ पे 10 से 15 करोड़ रुपए तक उन्हें पर वीक का अप्रॉक्स मिल जाता था। यानी वो अब तक बिग बॉस से ही 200 से 300 करोड़ रुपए तो इजिली कमा लिए होंगे। तभी तो जब भी कोई कंटेस्टेंट कहता है कि मुझे घर जाना है तो सलमान कहता है अरे ऐसे कैसे जाएगा, मुझे तेरी वजह से ही तो यहाँ पे 10 से 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। चलिए अब देखते हैं असली मिर्च मसाला यहाँ से कितना कमाता है। बात करते हैं हम कंटेस्टेंट की, वो यहाँ से कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे कंटेस्टेंट अपने टाइप्स के हिसाब से पैसे कमाते हैं। और कंटेस्टेंट का टाइप जैसे ही सेलिब्रिटी हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, कॉमनर्स हो गए, जो कि बहुत ही कम टेलीविजन पे दिखते हैं, टेलीविजन या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे दिखते हैं। ये कुछ टाइप हो गए कंटेस्टेंट के। वहीं अगर हम पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर डेली का जो पेमेंट है वो 50,000 से लेकर 1 से 2 लाख रुपए तक मिल जाता है, जो भी कंटेस्टेंट यहाँ पे डेली बेसिस पे रहते हैं। वहीं कोई कंटेस्टेंट वहाँ पे पूरे सीजन के लिए बुक रहता है, जो पूरे सीजन के लिए बुक रहता है उनको अलग मिलता है। जो कंटेस्टेंट यहाँ पे फाइनल में पहुंचते हैं तो फिनाले में पहुंचने का भी उनको अलग से पैसा दिया जाता है। अगर कुछ हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा अभी तक तेजस्वी और सिद्धार्थ शुक्ला को मिला है। उन्हें अप्रोक्स 9 से 10 लाख रुपए पर हफ्ते का यहाँ पर मिलता था। और बिग बॉस से निकली शहनाज गिल, उन्हें स्टार्टिंग में 1 से 1.5 लाख रुपए मिलता था और धीरे धीरे जैसे वो पॉपुलर हुई उनकी इनकम भी यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गई। और मोस्टली शो को उन कंटेस्टेंट से सबसे ज्यादा फायदा होता है जो यहाँ पे चिल्लाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और रोते रहते हैं। तभी तो जब भी यहाँ पे कैमरा किसी भी पर्सन पे जाता है तो वहां पे चिल्लाना स्टार्ट कर देता है या फिर झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इसी से इस शो की टीआरपी बढ़ती है और शो को पैसा मिलता है। और अगर आप इस शो को इंडिया का असली स्टॉक मार्केट कहो तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना इमोशन इन्वेस्ट करोगे, जितना आंसू इन्वेस्ट करोगे, आपका उतना ही प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आपको लगता है कि कंटेस्टेंट सिर्फ घर के अंदर ही यहाँ पे पैसा कमाते हैं तो आप गलत है। जब ये शो बंद होता है तो इनकी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि रियल पैसा और फेम शो के बाद ही शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं कौन से वेज हैं जो शो के बाद इन्हें पैसा और फेम दिलाता है। तो सबसे पहला है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जिनके यहाँ पर शो के पहले 1000 फॉलोअर्स रहते हैं, वो शो के एंड होने के बाद यहाँ पर 1 मिलियन पहुंच जाते हैं। और जिनकी 1 लाख रहते हैं वो तो 10 मिलियन तक क्रॉस कर जाते हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है यहाँ पे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का। वहीं दूसरा फायदा है पेड कोलैबोरेशन का। जैसे ही आप शो के बाहर आते हो आपको बहुत ही ज्यादा पेड कोलैबोरेशन के ऑफर आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनसे आप 50,000 से लेकर 1 से 2 लाख रुपए तक भी अर्न कर देते हैं, क्योंकि तभी आप ट्रेंडिंग में रहते हैं। और उसके बाद म्यूजिक वीडियोस हो गया, मूवीज हो गया, वेब सीरीज मिलना आपको स्टार्ट हो जाती है, भले ही आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो, बस आप उस समय पर फेमस है, इसी से ही आप पैसा कमाते हो। और फिर आखिरी है इन्फ्लुएंसर्स डील्स, एंडोर्समेंट, बहुत ही ज्यादा ऑफर आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल लो तो सबसे पहला एग्जाम्पल है शहनाज गिल का। जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर आई वैसे ही उनकी एंट्री हुई बॉलीवुड में और वो आज अच्छा खासा पैसा कमा रही। और फिर है एल्विश यादव, जो कि जैसे बिग बॉस के हाउस से निकले
उनकी पॉपुलैरिटी एकदम बूम हो गई और वो अब OTT पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और चलिए अब बात करते हैं कि बिग बॉस के घर में सबसे महंगी चीज क्या है। अगर आप बिग बॉस देखते होंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में सबसे महंगा क्या है। क्या वो सलमान खान है या फिर कोई कंटेस्टेंट है? तो जवाब है नहीं, वो है जो 100 से ज्यादा CCTV कैमरास वहां पे लगे हुए हैं, वो सबसे ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि उनकी डेली की इलेक्ट्रिसिटी, डेली का डेटा स्टोरेज और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट सब मिलाकर लगभग दिन का लाखों रुपए तक आ जाता है। तो वो सबसे महंगा है बिग बॉस के घर में। तो दोस्तों, जब भी अगली बार बिग बॉस देखो तो सिर्फ इसलिए मत देखना कि ये एक ड्रामा शो है, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं आपको इमोशनल फूल बनाकर। तो दोस्तों, अगर आपको बिग बॉस में ऐसा ब्रेकडाउन पसंद आए तो कमेंट करो बिग बैंग बॉस और लाइक करो, शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो हर साल बिग बॉस का रिव्यू देखता है, जो हर साल बिग बॉस का नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करता है और जैसे शो खत्म हो जाता है तो वो साल भर बिग बॉस के ये बातें करने लगता है। तो शेयर करो ऐसे जीव जंतुओं के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे इफेक्ट्स मिर्च मसाला और मलाई के साथ आपके लिए लेकर आते हैं।